हाँ, मैं और भी क्षेत्र में और भी बच्चों के साथ, लेकिन पूरे कैरियर में एक व्यक्ति डीएम तो 2 ही 2.5 साल रहता है, बाकी तो वो डीएम रहता नहीं। कन्या ज्यादातर कार्य सचिवालय स्तर के होते हैं, उसमें तो आपको कोई खास काम मिलेगा नहीं। किसी एक विभाग में आपको मान लीजिए शिक्षा विभाग में डाल दिया जाएगा तो फिर वही काम करना होगा, फाइल पढ़ते रहिए, साइन करते रहिए। नहीं सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक टीचिंग लाइन में जो पॉलिसी मेकिंग है और उन चीज़ों में बच्चों के लिए और अच्छे से कार्य कर सकूंगा सर मैं टीचिंग लाइन में। लेकिन जितनी छुट्टियां मिलती हैं प्रशासक को, तो छुट्टियां नहीं मिलती, वो 24 घंटे की नौकरी होती है सर। ये तो अच्छी बात है सर इसकी। आप चाहते हैं कि 24 घंटे की नौकरी मिले? सर ये है कि जितने ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही मेरी स्किल भी डेवलप होंगी सर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप होगा, अपनी सेटिस्फेक्शन भी होगी सर। एक लाइकिंग फैक्टर भी रहा है सर इस फील्ड में आने के लिए एक। अच्छा, तो आपने समाजशास्त्र विषय रखा है? ये सर। क्यों समाजशास्त्र क्यों चुना? सर इसके पीछे दूसरा जो सिलेबस था सर, उसमें जो हमारे बीटेक में आता है जो यूपीएससी का सिलेबस, उसमें काफ़ी डिफरेंस था सर। तो उसके बाद मैंने जब नहीं हो पाया मेंस, तो मैंने दूसरे जो मेंस के विषय थे उनमें रिसर्च कर देखा सर कि कौन सा अच्छा है। चुनौतियों से आप भागते हैं? नहीं सर, चुनौती ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था तो आप भाग गए, समाजशास्त्र आसान लगा आपको? नहीं, ऐसा ये भी है सर, क्योंकि जो चीज़ नहीं पढ़ पा रहा था मैं, वो चीज़ उस पर टाइम लग रहा था काफ़ी, और जो एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं वो चीज़ चूज कर सकता हूँ, तो वो चीज़ देखा सर मैंने। अच्छा, तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते बताइए कि आजकल भारतीय समाज में फिर जातिवादी चेतना मजबूत होती जा रही है, क्या कारण है इसका? सर इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं सर। इसके है पॉलिटिकल रीजन भी हैं सर इसके। दूसरा जो हमारा कृषि क्षेत्र है सर, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं सर। तो लोग जो हमारा समाज है वो ये देख रहा है कि इस फील्ड, अगर जो ये एक जाति विशेष है वो एक रिजर्वेशन के तहत वो उस फील्ड पे पहुंच रहे थे, उसके नंबर कम होते हुए वो वहां तक पहुंच रहा है, तो उनके बीच में कुछ ये इश्यू भी रहता है सर। जो दूसरा एक रीजन ये भी है सर, क्योंकि शिक्षा का और जो स्तर है वो गांव में और रूरल क्षेत्र में काफ़ी कम है सर, इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं सर। ठीक है रविंद्र। रविंद्र जी, आप कैथल से हैं? यस सर। हरियाणा में सेक्स रेशियो काफी कम है। यस सर। अगर मान लीजिए आपको कैथल का डीएम बना दिया जाए तो वहाँ सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ उपाय बताइए। सर सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए मेन जो इश्यू है कि जो गांव के ही अगर हम परिदृश्य देखें सर, तो वहाँ पे अवेयरनेस की काफ़ी कमी है सर। तो पहला स्टेप रहेगा कि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। दूसरा जो मेडिकल क्षेत्र है, जहाँ पे जो लैब्स हैं, जहाँ पे ये इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे सख्त छापेमारी की जाए और इन चीज़ों को रोका जाए सर। और जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे जो लड़कियां हैं जो आगे आ रही हैं, उनको एज ए रोल मॉडल की तरह हम पेश कर सकते हैं और उन लोगों को बता सकते हैं, जिससे इस प्रॉब्लम को थोड़ा और कम किया जा सकता है सर। एक्चुअल में हरियाणा ने अभी काफ़ी सुधार हुआ है सर, इसमें हम बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो सरकार का। ठीक है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट? यस सर। सोशल चेंज के एजेंट्स क्या होते हैं, बस पॉइंट फॉर्म में बताइएगा। सोशल चेंज के एजेंट सर, सॉरी सर, अभी रिकॉर्ड पढ़ा होगा आपने अपने सिलेबस में मेरे ख्याल से। हाँ सर, जैसे लो है, एक पॉइंट लो के बारे में पढ़ा है, फैमिली के बारे में पढ़ा है सर। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ सर मैं। अच्छा, इंडोलॉजी क्या होता है? सर इंडोलॉजी जीएस घुरिये सर ने स्टार्ट की थी सर। इसमें क्या, इसमें ये एक सोशियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है सर। इसमें जो पुराने हमारे वेद ग्रंथ है वहां से हम चीजों को निकाला जाता है सर। समाज की हमारा परिदृश्य कैसा होगा, न्यू एक वेस्टर्न सोशियोलॉजी है सर, उसके अगेंस्ट में एक इंडियन सोशियोलॉजी आई थी सर। उसमें ये है कि हम हमारा जो समाज है उसको हम वेस्टर्न तरीके से नहीं समझ सकते, इसके लिए हमें हमारी जो प्राचीन वेद ग्रंथ है उनको समझना ज्यादा जरूरी है सर। कोई एक आध स्पेसिफिक एग्जांपल देके बता सकते हैं आप? सॉरी सर, ये ऐसे नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, आजकल हरियाणा गवर्नमेंट सरस्वती नदी पर उसको फिर से रिवाइव करने पे काफी जोर दे रही है सर। ठीक है, ये उचित है सर? हाँ, मतलब ये पॉलिटिकल डिसीजन तो नहीं